हेलो एवरीवन। तो हम ना मार्केट जब जाते हैं तो लगता है ना कभी कभी हमें गरम चाट मिल जाए। आज बहुत दिन हो गए, आज तो चाट खाने का मन कर रहा है। तो सबने तो वैसे आलू की टिक्की खाई रखी, आलू की टिक्की की चाट। तो आज मैं आपके साथ केले की टिक्की की चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। आपको यकीन नहीं होगा हम केले की टिक्की की चाट खा के तरफ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 6 केले लिए हैं जिन्हें मैंने ऑलरेडी कुकर में विसल्स लगा लिए थे। 2 विसल्स आप लगा लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत पकाइएगा, तो आपके तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ही ठंडे हो जाएं तो इनके जो ऊपर के छिक्कल है वो आप निकाल के तैयार कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपको सारे केले तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ हम बेसिक मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने पहले आपको कॉर्नफ्लोर डालना है, जिसको हम अरारोट बोलते हैं। तो 2 टेबलस्पून आपको इसके अंदर अरारोट डालना है, क्योंकि इससे जो क्रंचीनेस होती है जो टिक्की में बनती है इससे ही आती है। तो ये आप ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच मैंने डाला चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है ड्राई मैंगो पाउडर, जिसको बोलते हैं अमचूर पाउडर। आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच डाला है काला नमक, आधा छोटा चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, और आधा छोटा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं और किसी फोक की सहायता से आप इसको अच्छे से मिला लें। तो सारी चीज़ें जो मिक्सचर जो हमने इसमें डाला है वो अच्छे से आप हल्के हल्के हाथों से चम्मच की सहायता से तैयार कर लीजिए। और जिस तरीके से हम आलू की जो पिट्ठी बनाते हैं या आलू का जो डो तैयार करते हैं या आटा का डो तैयार करते हैं, उसी तरीके से आपको ये बनाना का जो डो है वो तैयार करना है। तो बिना पानी के ये अच्छे से आपका जो डो है तैयार हो जाएगा। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए भी छोड़ेंगे। तो आपने देखा हमारा ये डो तैयार हो गया है केले की टिक्की का। तो बस आप इसको मतलब शैलो फ्राई करेंगे तवे पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले। तो यहाँ मैंने पैन गरम करने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। हल्का सा घी आप लगा लीजिएगा पैन पे। तो इस तरीके से जब तक ये तैयार हो रहा है पैन मेरा, तब तक हम क्या करेंगे, जो टिक्की है इनकी शेप करेंगे। तो हमें बॉल साइज की तरह हमें इसको दोनों हाथों से अच्छे से रोटी की तरह गोल गोल घुमा लेना है। तो इसी तरीके से आपकी जो सारी टिक्कियां हैं वो इसी तरीके से आप बना लें। हल्के हल्के हाथों से करके आप सारी टिक्कियां इसी तरीके से तैयार कर लें। तो मेरी कुल अब ये सोचिए कि 6 जो मैंने केले थे, जो मेरे छोटे छोटे केले थे, उनसे मेरी जो 4 टिक्कियां तैयार हो गई हैं। तो यहाँ इस तरीके से आपने सारे ये बना के मैंने तैयार कर ली हैं। अब यहाँ मेरा जो पैन है वो भी गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पे। ये सारी टिक्कियाँ जो हैं आपको इसके ऊपर डाल देनी है और मीडियम ही फ्लेम रखना है। आपको जो अपना फ्लेम है वो तेज़ नहीं करना है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पकाएंगे ना तो ये जल्दी जो टिक्की है अंदर से भी पकेगी। इसलिए तेज फ्लेम पे सारी टिक्कियाँ जल जाएंगी, इसलिए हमको मीडियम फ्लेम पे ही पकानी है। और किसी भी चमटे की सहायता से आपको इन्हें अच्छे से दबा लेना है। तो मीडियम फ्लेम ही रखिए और थोड़ा सा तवे पे ना स्पेस रखिएगा, ताकि जो आपके सारे जो टिक्कीज है वो तैयार हो जाए। तो आपने देखा मेरी यहाँ टिक्की अभी तैयार हो रही है। और मीनवाइल में आप यहाँ पर धनिया की चटनी तैयार कर लीजिए। नॉर्मल जैसे हम धनिया की चटनी बनाते हैं टिक्की के लिए, सेम वैसे इसमें हमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ मिर्ची अदरक डाल के आप इसको तैयार कर लीजिए, धनिया डाल दीजिए, तो आपकी चटनी भी तैयार हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। और जो पीली मटर होती है मैंने इसको बॉइल करके रखा हुआ था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इस आगे का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ मैंने मटर उबाल के रखी थी, पीली वाली जो मटर चाट में यूज होती है। इसको मैंने 6 से 7 विसल्स लगा लिए थे। ओवरनाइट मैंने इसको भिगो के रखी हुई थी। तो इसमें आपको विसल्स लगाने के बाद अब इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है इसके अंदर, और जीरा पाउडर तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा 1 टेबल स्पून। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा टिक्की के अंदर। बस ये मेरे बेसिक जो मसाले हैं वो मैंने इसमें तैयार कर लिए हैं। और थोड़ा सा डालना है आपको उसमें चाट मसाला। चाट मसाला तो जो टिक्की में डालेंगे तो उसका जानते हैं कि जो फ्लेवरनेस आएगा वो कितना बढ़िया आता है। तो इस तरीके से ये मेरी मटर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ जो है धनिया की चटनी जो मैंने आपको बताई कि आप धनिया की चटनी में मिर्ची, नींबू और आपका जो अदरक डाल के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मीनवाइल जो मेरी जो टिक्की है वो सारी अब देखिए मैंने पलट के तैयार कर ली है। इसका जो फ्लब देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। बस इसी तरीके से आपको अपनी सारी टिक्की तैयार करनी है और बहुत अच्छे से पक जाती हैं। बस
लगाना कैसे है, जो चाट मिलती है मार्केट में उसको शुरू करते हैं। अब जैसे चाट वाले भैया प्लेट लगाते हैं ना, हम वैसे ही प्लेट लगाने वाले हैं अपनी चाट की। तो यहाँ मैंने डाली अपनी 2 गरम गरम टिक्की, जो कि है केले की टिक्की। बस इनको बीच में से आपको अच्छे से हिस्सा कर लेना है। आप पता है हिस्सा क्यों करते हैं? ताकि इसके अंदर भी अच्छे से मटर भर जाए। तो यहाँ मैंने डाली अपनी गरम गरम मटर। तो मटर की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा। 2-3 टेबलस्पून मैंने डाला इसमें दही। तो दही को अच्छे से फेंट के ही डालिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने डाला धनिया की चटनी। ऊपर से डाला मैंने 2 टेबलस्पून इमली की चटनी। ऊपर से मैंने डाली ढेर सारी प्याज, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला चाट मसाला और ढेर सारा नमकीन या सेव आप डाल सकते हैं। तो ये हमारी हो गई ना तैयार। देखा कितना इजी है इसे बनाना। आप ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से आराम से इजी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। तो आज हम आलू की टिक्की की जगह पे हम एंजॉय कर रहे हैं केले की टिक्की। क्या ही बोलूं, इतनी बढ़िया लग रही है खाने में। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। आलू टिक्की की जगह पे बनाना टिक्की ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपके साथ न्यू वीडियो मिलती हूँ नई रेसिपीज को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।